पुरस्कार मकान। ये कहानी 100% सच है, क्योंकि मैंने खुद ये सब कई महीनों तक महसूस किया है। ये बात 2014 की है, जब मैं सिर्फ 10 साल का था। 8 नवंबर को मेरे नाना का इंतकाल हो गया। वो पहले हमारे साथ रहते थे, मगर बाद में दूसरे घर चले गए थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो वापस हमारे साथ रही, मगर वो उससे पहले ही दुनिया से चले गए। अस्पताल में वो बार बार एक ही बात पूछते थे, मुझे अपने घर कब ले जाओगे। 2 महीने बाद जनवरी 2015 में मेरी अम्मी और हमारी मुलाजिमा रात को देर तक जागते थे। तकरीबन रात के 2:30 बजे सोने लगते थे। फिर एक रात किचन से जोरदार आवाज आई, जैसे कोई बर्तन गिरा हो। हमने नजरअंदाज किया, मगर फिर ये हर रात होने लगा। हमने चूहों का शक किया, ट्रैप्स लगाए, मगर आवाजें बंद ना हुए। एक रात आवाज बहुत ज्यादा तेज आई। अम्मी ने मुलाजिमा को चेक करने भेजा। वो वापस आई और कहा, किचन बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं गिरा। हम सब सहम गए। फिर अजीब वाकयात शुरू हो गए। एक रात मैंने खुद लाइट बंद की, मगर सुबह लाइट ऑन थी। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई अंदर नहीं आया था। कुछ दिन बाद खिड़कियों के गल खुद से हिलने लगे, पहले हल्की आवाज, फिर रोजाना। फिर हमारी मुलाजिमा भी डरकर हमारे कमरे में आ गई। मेरे कमरे में भी यही हो रहा है। अब हम तीनों एक ही कमरे में सोते थे। आखिरकार अम्मी ने एक पैर साहब से बात की। इन्होंने फौरन कहा, ये तुम्हारे नाना हैं, वो हर रात आते हैं। अम्मी ने पूछा, क्यों? इन्होंने कहा, क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वो अब भी घर आना चाहते हैं। एक रात हम तीनों जाग रहे थे। अचानक किचन से पहले से भी ज्यादा जोरदार आवाज आई, और साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब जम गए। रात के ठीक 3 बजे थे। दस्तक दोबारा हुई, आहिस्ता फिर जोर से। अम्मी ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? चंद लम्हों की खामोशी, फिर बाहर से एक कमजोर सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं घर आ गया हूँ। मेरा खून जम गया। ये बिल्कुल मेरे नाना की आवाज थी। अम्मी के हाथ कांपने लगे, मगर इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद सब खामोश हो गया। अगली सुबह हमने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर दरवाजे के पास गीले कदमों के निशान थे, ऐसे जैसे कोई अभी अभी बारिश में चलकर आया हो और दरवाजे तक आकर रुक गया हो। उसी दिन अम्मी ने फौरन घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हम वहां से शिफ्ट हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जो भी इस घर में रहने आया, ज्यादा दिन नहीं ठहर सका। किसी के घर में मौत हो गई, कोई बीमार पड़ गया, कोई डर कर भाग गया। आखिरकार वो घर बंद कर दिया गया। आज भी जब मैं ये सब याद करता हूँ, तो एक सवाल दिल में आता है, अगर इस रात हमने दरवाजा खोल दिया होता, तो क्या होता? क्या वो वाकई नाना थे या कुछ और? अगर आपके घर भी कभी रात 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हो, तो सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि हर आने वाला इंसान नहीं होता।